हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मेक एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 मैथ क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत मजा आएगा करने में। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री समझने से पहले आपको बेसिक चीज़ आनी चाहिए। बेसिक चीज़ मतलब ट्रायंगल आना चाहिए। ट्रायंगल में और कौन सा ट्रायंगल आना चाहिए? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें एक साइड क्या होता है, एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। एक एंगल 90 डिग्री का होता है, वो उसको बोलेंगे अपन राइट एंगल ट्रायंगल। तो ट्रिग्नोमेट्री के लिए, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है ट्री। ट्रिग्नोमेट्री तीन सबसे मिलकर बना है, जिसका पहला ट्री का मतलब होता है थ्री। थ्री गॉन का मतलब होता है साइड्स, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। यानी कि अपन को क्या करना है, तीन साइड का मेजरमेंट करना है। तीन साइड किस में होती है? तीन साइड होती है ट्रायंगल में। तो ट्रायंगल अपन कौन सा लेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे अपन ने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, ठीक है जी। अपना एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको नाम दे दो। इसका नाम दे दे ए बी सी। इसका नाम दे दिया अपन ने ए बी सी। इस पे एक राइट एंगल ट्रायंगल मान लीजिए बी पे बना तो 90 डिग्री। राइट एंगल ट्रायंगल के सामने वाला, राइट एंगल ट्रायंगल के सामने वाला मतलब इसको क्या बोलेंगे अपन? अपोजिट, अपोजिट टू एंगल, अपोजिट टू एंगल बी। और क्या बोलेंगे इसको? हाइपोटेनियस। और क्या बोलेंगे? हाइपोटेनियस। मतलब कि एसी अपने पास क्या है? एसी है अपने पास हाइपोटेनियस। एसी क्या है? एसी अपनी हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या होती है? लॉन्गेस्ट साइड होती है। क्या होती है? लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल। लॉन्गेस्ट साइड्स ऑफ ट्रायंगल मतलब राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे लंबी साइड, सबसे लंबी साइड क्या होगी? हाइपोटेनियस। क्या होगी? हाइपोटेनियस। उसके बाद एक एंगल इधर पे सी पे बन रहा है, एक एंगल इधर पे सी पे बन रहा है, तो सी के सामने वाला, सी के जस्ट सामने वाले को बोलेंगे, सी के जस्ट सामने वाले को क्या बोला जाएगा? परपेंडिकुलर। क्या बोला जाएगा? परपेंडिकुलर। अपोजिट टू एंगल सी, अपोजिट टू एंगल सी। और परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर। यानी कि अपने पास इधर पे ए बी, ए बी क्या है अपने पास? परपेंडिकुलर। क्या है? क्या है? परपेंडिकुलर। ए बी क्या है अपने पास? परपेंडिकुलर। और नीचे वाला बी सी, बी सी क्या है? बी सी मतलब ट्रायंगल का बेस। ट्रायंगल का क्या है? बेस। बी सी क्या है? बेस। बीसी क्या है? बेस है इधर पे। मतलब एसी क्या हो गया? हाइपोटेनस हो गया। हाइपोटेनस होती है सबसे लंबी साइड। ए बी क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया। और बीसी क्या हो गया? बेस हो गया। ए बी क्या हो गया? परपेंडिकुलर, और बीसी क्या हो गया? बेस हो गया। इन तीनों चीजों को मिला के अपन इधर पे सोल्व करते हैं। अब इन तीनों में रिलेशन देखिए क्या होता है। तो रिलेशन निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे अपन। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर तीनों का स्क्वायर कर दो, क्या कर दो? तीनों का स्क्वायर। तो सबसे पहले स्क्वायर कर दो आप। ए सी का स्क्वायर करा, ए बी का स्क्वायर करा, और बी सी का स्क्वायर करा। तो सबसे सबसे बड़ी साइड कौन सी है? ए सी है। तो ए सी किसके बराबर होगी? इन दोनों के स्क्वायर के बराबर, इन दोनों के स्क्वायर के बराबर, इन दोनों के सम के स्क्वायर के बराबर, इन दोनों के सम के स्क्वायर के बराबर। ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम। ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम। एक्सरसाइज 8.1 पूरी पाइथागोरस थ्योरम पे बेस है, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। और अच्छे से लिखना हो तो क्या होगा? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, है ना? तो नोट कर लीजिए इसको आप। ट्रिग्नोमेट्री मतलब थ्री साइड्स मेजरमेंट। अब तीन साइड का मेजरमेंट अपन कैसे करते हैं वो अपन आगे देखते हैं। एक ट्रायंगल में क्या क्या होता है? एक ट्रायंगल में साइड्स होती है और एंगल्स होते हैं। क्या होती है? साइड्स होती है और एंगल्स होते हैं। लेकिन अपने क्या साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, तो उन्होंने क्या दिया, अगर मुझे यहाँ से लेकर एक बड़ी बड़ी बिल्डिंग की हाइट निकालनी है, बहुत ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग की हाइट निकालनी है, तो मैं अगर मेरी आंखों से उस बिल्डिंग को देखूंगा, टॉप पे देखूंगा, तो मैं मेरी आंखों से उस बिल्डिंग के टॉप का कुछ एंगल बनेगा। उस एंगल को यूज़ करके अपन ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं, मतलब उस एंगल का यूज़ करके मैं बिल्डिंग की हाइट निकाल सकता हूँ। तो उसी का फॉर्मूला अपन ने कंसेप्ट का, उसी कंसेप्ट का यूज़ करा जाता है अपन ने ट्रिग्नोमेट्री का निकालने के लिए। ट्रिग्नोमेट्री में अगर आपको एंगल दिया हो तो अपन हाइट वगैरह उसकी उसकी बेस की लेंथ वगैरह और उसकी साइड्स की
लेंथ वगैरह अपन निकाल सकते हैं। तो वो निकालने के लिए अपन को क्या चाहिए रहता है, एंगल और साइड्स में रिलेशन चाहिए रहता है। तो वही रिलेशन का यूज़ करा जाता है अपन को। तो मान लीजिए इधर पे एंगल सी पे बन रहा है 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री के सामने वाली साइड्स क्या होगी, हाइपोटेनस। इधर पे एंगल बी बन रहा है तो बी के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर। जहाँ पे बढ़ रहा है ना एंगल, दो हाइपोटेनस और बेस के बीच का जो एंगल बनाएगा उसके सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर। अगर सेम इधर एंगल ए की बात करता मैं, तो ए के लिए क्या हो जाती है, परपेंडिकुलर बी सी हो जाती। एक अगर एंगल ए की बात करता तो ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है, बी सी है, और बेस क्या हो जाता है, उसके लिए ए सी हो जाता। तो उसी का यूज करना है अपन को। तो सबसे पहले अपन को निकालना पड़ेगा रेशियो ऑफ साइड्स। रेशियो ऑफ साइड क्या क्या आ सकता है, ये एक तो मैं लिख सकता हूं हाइपोटेनियस अपॉन बेस, लिख सकता हूं। एक लिख सकता हूं मैं हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, एक लिख सकता हूं मैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। और इसके अपोजिट भी ले सकता हूं, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और क्या लिख सकता हूं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सेम जो आपके पास रिलेशन बन रहे हैं ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और बेस अपॉन परपेंडिकुलर। मेरे पास तीन साइड के तीन रिलेशन है। अब तीन साइड के तीन रिलेशन कैसे हैं वो समझिए आप। मान लीजिए हाइपोटेनस होती है अपनी 5, परपेंडिकुलर होती है अपनी 3 और बेस होता अपना 4। हाइपोटेनस होती है अपनी 5, परपेंडिकुलर होती 3 और बेस होता 4। तो क्या क्या रिलेशन बनते हैं, आप नंबर्स के रिलेशन देखिए क्या बन जाता है। एक तो मैं लिख सकता हूँ 5/3, एक लिख सकता हूँ 5/4, एक लिख सकता हूँ 3/4, एक हो सकता है 3/5, एक हो सकता है 4/5 और एक हो सकता है 4/3। मतलब हर नंबर का एक इन्वर्स आ रहा है उसके साथ, है ना। एक रिलेशन का एक इन्वर्स आ रहा है, जिसका इन्वर्स हो गया। तीन चीज का बस, इससे ज्यादा कॉम्बिनेशन नहीं बन सकते ना, इससे ज्यादा कॉम्बिनेशन बन नहीं सकते। तो वैसे ही क्या क्या है, हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, साइंटिस्ट ने भी देखा कि बस इससे ज्यादा रिलेशन हो ही नहीं सकते। अब इन सब के रिलेशन को क्या नाम दिया जाए, ये रिश्ता क्या कहलाता है, इन सब के रिलेशन को कैसे नाम दिया जाए। तो उसके लिए उन्होंने निकाला ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स। क्या निकाले, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स। अगर एंगल के आगे कुछ चीजें लगा दी जाए, मतलब एंगल के आगे ऐसी क्या चीज लगाई जाए जिससे मेजरमेंट करने पे हाइपोटेनस अपॉन बेस निकले, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर निकले, परपेंडिकुलर अपॉन बेस निकले, वो सब चीजें अपन को देखनी ट्रिग्नोमेट्री में। तो अगर मेरे पास एंगल होता है इधर पे, अगर इस क्वांटिटी को मैं कुछ नाम दूं, इस क्वांटिटी को मैं क्या नाम दूं, इस क्वांटिटी को मैं कुछ नाम देता हूं, किसके टर्म में नाम आएगा, वो एंगल के टर्म में नाम आएगा। किसके टर्म में नाम आएगा, एंगल के टर्म में नाम आएगा। तो उस एंगल्स को बोला जाएगा ट्रिग्नोमेट्री एंगल। क्या बोला जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री एंगल। और ट्रिग्नोमेट्री एंगल क्या है, रेशियो ऑफ द साइड्स है। तो देखते हैं अपन इस रेशियो ऑफ द साइड्स क्या होता है। रिलेशन देखिए अपन ने, रिलेशन क्या कर सकते हैं, मतलब तीन चीज के रिलेशन क्या हो सकते हैं, तीनों की चीज को कोई ना कोई रेशियो में डाल दो। सबसे पहले हाइपोटेनस को परपेंडिकुलर डाल दो, फिर परपेंडिकुलर के साथ हाइपोटेनस दे दो, फिर बेस के साथ परपेंडिकुलर डाल दो, फिर बेस के साथ हाइपोटेनस दे दो। ऐसे अपन ने रिलेशन बना दिए। तो रिलेशन का यूज करके ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बनाते हैं। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बनाते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो तीन ही याद होते हैं, तीन ही याद करने आप, मतलब अगर आपने तीन याद कर लिए तो आपको 6 पूरे याद हो जाएंगे, मतलब 2 से काम चल जाएगा। लेकिन अभी आप 3 याद करिए। तीन कौन कौन से होंगे, साइन, कोसाइन और टेंजेंट। साइन, कोसाइन और टेंजेंट। साइन ऑफ थीटा, साइन क्या है, ट्रिग्नोमेट्री, क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज है। साइन ऑफ थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर को मैं P मान लेता हूं, बेस को B और हाइपोटेनस को H। परपेंडिकुलर को P, बेस को B और हाइपोटेनस को H माना। तो साइन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सिमिलरली कोसाइन क्या हो जाएगा, अब परपेंडिकुलर दे दिया अपन ने, तो क्या बचा, बेस बचा अपने पास, बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेंजेंट क्या हो जाएगा, आप हाइपोटेनस को छोड़ दो तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वैसे ही कोसेंट इसका उल्टा हो जाएगा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। सेकंड क्या हो जाएगा, इसका उल्टा H अपॉन बी। हाइपोटेनस अपॉन बेस,
हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन बेस, और ये क्या हो जाएगा, कॉटेन क्या हो जाएगा, कॉटेज क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या क्या बोला जाता है इसको, इसको बोला जाता है साइन कॉस टेन कॉस कॉसिक सेकेट एंड कॉट। ठीक है, इन सब के नाम होते नाम होते साइन कॉस टेन। अपन को तीन याद करने, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉसिक कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इन तीनों का यूज करके अपन पूरे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को यूज करेंगे अपन। हाँ, तो इसके आगे देखते हैं अपन। इसकी शॉर्ट ट्रिक देखिए, इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है। तो सबसे पहले शुरू के तीन वर्ड लिख दीजिए, साइन कोसाइन टेंजेंट, एस सी टी लिख दीजिए, है ना। ऐसी कास्ट तो पता ही होगी, और टी भी लगा दीजिए उसके आगे। अब क्या लिखना है अपन को, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले, पंडित परसी प्रसाद अपॉन हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले। पी अपॉन एच परपेंडिकुलर हाइपोटेनस क्या होता है, साइन, बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, कॉस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेंजेंट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेंजेंट। तो ये उसकी शॉर्ट ट्रिक हो गई, इसको देख लीजिए। हाँ, एक क्वेश्चन देखिए, एक अपन को अपने पास है राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल सी पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है, एंगल सी पे राइट एंगल बन रहा है। एंगल सी के सामने वाली साइड क्या होगी, ए बी अपन को नहीं पता, ए बी अपन को फाइंड करनी पड़ेगी, लेकिन अपन को पता है बी सी कितना है, 3 है, और ए सी कितना है, 4 है। तो सबसे पहले ए बी फाइंड कर लेते हैं। तो ए बी क्या हो जाएगी अपनी, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इसमें, बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। ठीक है, बी सी का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, प्लस ए सी का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9, और 4 का स्क्वायर होता है 16। 9 + 16 होते हैं 25। ए बी, इस रिलेशन को अच्छे से देखिए, ए बी का स्क्वायर करने पे 25 आ रहा है, ए बी का स्क्वायर करने पे 25 आ रहा है। तो या अगर अपन डायरेक्ट सॉल्व करें, मतलब किसका स्क्वायर करने पे 25 आता है, 5 का स्क्वायर करने पे, तो आंसर क्या हो जाएगा 5। लेकिन इसको कैसे सॉल्व करेंगे अपन, ए बी इक्वल टू रूट के अंदर 25 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 5 × 5, हमेशा पेयर में लिखना है, पेयर में लिखा 5 × 5। अब दो के एक नंबर, अगर दो नंबर सेम है तो उसका एक नंबर बाहर निकाल लीजिए, तो इधर क्या आ जाएगा 5। तो ए बी कितनी आ गई अपने पास 5, ए बी कितनी आ गई अपने पास 5। और क्या क्वेश्चन पूछा है, फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, हर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अपन को फाइंड करनी। मान लीजिए एंगल बन रहा है बी पे, एंगल बन रहा है बी पे, ठीक है, एंगल बन रहा है बी पे, तो अपन बी के रिस्पेक्ट में अपन निकालेंगे। तो बी के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, 3 को बोला जाएगा बेस, और इसको बोला जाएगा हाइपोटेनस। हाइपोटेनस को एच बोला, परपेंडिकुलर को बी पी बोला, और बेस को बी बोला है। तो सबसे पहले साइन थीटा, साइन थीटा कहाँ पे बन रहा है, बी पे बन रहा है, तो साइन बी लिख दीजिए इसको। साइन बी क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है 4, और हाइपोटेनस कितना है अपने पास 5। परपेंडिकुलर कितना है 4, और हाइपोटेनस कितना है 5। वैसे ही कॉस बी देखिए, कॉस बी क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना अपने पास 3, और हाइपोटेनस कितना अपने पास 5। ठीक है, अब तीसरा क्या हो जाएगा, टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना अपने पास 4, और बेस कितना अपने पास 3, ठीक है। इसी के उल्टे इसी के उल्टे क्या होते हैं, कॉसिक क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस, इसका उल्टा ही होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस कितनी है 5/4। सिमिलरली कॉस का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है सेक भी क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, सॉरी हाइपोटेनस, कॉसिक होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस अपने पास 5 है, और बेस अपने परपेंडिकुलर अपने पास 4 है। हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस कितनी है अपने पास 5, और बेस कितनी है 3। सिमिलरली कॉट क्या होता है 10 का उल्टा, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस कितना है 3, और परपेंडिकुलर कितना है 4। यानी कि अपने पास हर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आ गए। अब हर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अगर अपने पास आ चुके हैं, अब अपन को क्या करना है, बस एक अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाए।
एक्सरसाइज में इसी टाइप के क्वेश्चन दिए हैं। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे एक्सरसाइज 8.1। देखिए ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक देखा, इसके बाद अपन देखेंगे एक्सरसाइज 8.1। ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक में आपको सिर्फ इतना ही, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एक हाइपोटेन्यूज होता है, एक परपेंडिकुलर होता है और एक बेस होता है, तीनों में रिलेशन अपन ने देखा, हर चीज़ देखी। इसके बाद अपन 8.1 देखेंगे एक्सरसाइज। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। हमारे सारे सोशल मीडिया की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कृपया प्लीज़ उसको फॉलो करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें।